बड़ी विडंबना चल रही है महाराज। कहीं हमारे मन को प्रसन्नता नहीं हुई, कोई सत्य नहीं बोलता कि ना पश्यम कुछ कर्मा मन संतोष कारकम कलना धर्म मित्रेणा धारयम बदता धुना। इस कलयुग ने लोगों की बुद्धि को चौपट करके रखा है। कहती कुछ दुनिया है महाराज, सुनती कुछ है, तो महाराज कर्म में कुछ करती है। बाहर बाहर राम राम, भीतर झांको सो कसाई के काम। बड़ी विडंबना है। बोले सत्य कोई बोलता नहीं है, दिन भर में महाराज झूठ 1000 बार बोल दे उसको, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। और सत्य दिन में एक बार बोल दिया जाए तो सोचते हैं कि अब हरिश्चंद्र के बाद अब हमारी नंबर आने वाला है, अब हरिश्चंद्र हम ही बनने वाले हैं। बुरे काम 1000 कर दो तो कोई कुछ नहीं कहेगा। और महाराज एक आध अच्छा काम कर लो तो कहते हैं कि सारे अनगौर को पता चल जाए कि हम बड़े धर्मात्मा हैं। और बुरे 1000 कर लो तो उसको पड़ोसी को भी ना पता चले। सज्जनों, बड़ी विडंबना है। नारद जी कह रहे हैं महाराज इस संसार लोक में, और इस संसार लोक को हम पृथ्वी लोक को बड़ा सुंदर समझ के आए थे। बड़ा मन खिन्न है महाराज हमारा। कोई सत्य देखना नहीं चाहता, कोई अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं चाहता, माता पिता का आदर सम्मान करना नहीं चाहता, अपने गुरुजनों का सम्मान करना नहीं चाहता, विद्वानों का सम्मान करना नहीं चाहता। माता पिता के पैर छूने में आजकल के बच्चों को शर्म लग रही है। बोले आजकल तो पैर भी नहीं छुए जाते, बड़ा शॉर्ट जमाना है। बोले प्रणाम करने में शर्म लगती है लोगों को। हाँ, गांव का माहौल तो काफी ठीक है। बड़ी बड़ी सिटियों में पहुंचो, दिल्ली बंबई में पहुंचो तो वहां पर महाराज अब पैर छूने की प्रथा महाराज 75% बंद हो गई है। बोले फिर क्या होता है? बोले महाराज अब शॉर्ट काम करते हैं, नमस्ते में काम चलाते हैं। हाँ, बोले नमस्ते कर लिया जयराम जी की। अब अपने यहाँ भी वो शॉर्ट चक्कर आने लगा धीरे धीरे। दुनिया पैर नहीं छूती, अब घुटने छूती है, घुटने छू लेती है। लेकिन कई लोग और शॉर्ट में पहुंचते हैं, कई लोग अब हाथ बस छू के काम चलाते हैं। बोले आए रिश्तेदारी में गए, हाथ छू लिए, हाथ में हाथ मारे और बस हो गया। बोले कहीं कहीं नमस्ते ही बस कर लेते हैं। बड़ा संसार विडंबना चल रहा है। संसार कहां तक बताऊं इस संसार की विडंबना। बोले तरुणी प्रभुताग्रे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्णियों लोभात दंपति नाम चकलकनम। विडंबना तो यहाँ तक पहुंची कि महाराज आजकल माता पिता का सम्मान कोई नहीं करता, चलो ठीक है। माता पिता का आदर नहीं करता, चलो ठीक है। लेकिन आजकल घर में नई नई बहुओं की चलती हो गई। और प्यारे सज्जनों, कन्या विक्णियों लोभात दंपति नाम चा कलकनम, कन्याओं का दुनिया विक्रय करने लगी, कन्याएं बेचने लगी। अच्छा, घर में नई नई बहुओं की चलना कोई बुरी बात है क्या? बोले नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। घर में नई बहुओं की चलना चाहिए। लेकिन हमारे घर में जो हमारे वृद्धजन, हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हमें उनका सम्मान भी नहीं घटने देना चाहिए। लेकिन सम्मान घट रहा है। बोले ट्रैक्टर लेना है तो सलाह लेने के लिए आजकल के लोग ससुराल फोन लगाते हैं। बोले किसके पास? बोले साले के पास। बोले बताओ ले लिया जाए कि नहीं? सज्जनों, कहते हैं दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। हमारे वृक्ष की एक कहावत है। बोले दीवार में ज्यादा अलमारियां कर दी जाए ना
तो कितनी पक्की दीवार हो, कितनी मोटी दीवार हो, ज्यादा अलमारियां कर दोगे वो दीवार कमजोर हो जाएगी। और जिस घर में साले की चलती हो जाएगी वो घर भी महाराज ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। ये हम खुद बना के नहीं कह रहे हैं, इसका प्रमाण भी है। कौरव चौपट हो गए, मामा शकुनी। सज्जनों, कौरवों को बिल्कुल लीप कर माना था मामा शकुनी। एक नहीं बचे थे, 100 में के 100 में सब गए, बिल्कुल सब चले गए थे। इसलिए ध्यान देना, घर में यदि कोई शुभ कार्य करना है तो हमें अपने माता पिता, अपने पूर्वजों की, अपने वृद्धजनों की सलाह लेना चाहिए। कन्या विक्रणियों लो बात, दंपति नाम च कल्कनम। कन्याओं का विक्रय होने लगा है। बोले कन्याएं बिचने लगी महाराज। नारद जी बता रहे हैं सनक संदन सनत कुमारों को, प्रभु आजकल की दुनिया कन्याओं का विक्रय करने लगी है, कन्याओं को बेचने लगी है। बोले कन्याओं का तो कन्यादान होना चाहिए। बोले कहाँ हो रहा है कन्यादान? बोले विवाह से पहले, कन्यादान से पहले महाराज तैतवा हो जाता है 4 महीने पहले। बोले एक पुत्री का प्रताप अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए, वर ढूंढने के लिए जाता है, तब वर का पिता पुत्री के पिता से कहता है अपने बेटे का विवाह तब करूंगा जब 5 लाख लूंगा। तो बिटिया का पिता कहता है नहीं 5 नहीं 4 लाख दे सकते हैं। सज्जनों, एक क्रय विक्रय नहीं है तो क्या है, एक बेचना और खरीदना नहीं है तो क्या है। सज्जनों, कन्याओं का विक्रय नहीं करना चाहिए, कन्याओं का कन्यादान करना चाहिए। और कन्यादान में जो हमसे पूजे, जो हमसे बने, जो हमारी श्रद्धा हो, कन्यादान के साथ हमें कुछ द्रव्य देना चाहिए। लेकिन प्यारे सज्जनों, ये जो दहेज प्रथा है